ओम शांति। ओम शांति। आज का हमारा विषय है ड्रामा का गुह्य रहस्य, अर्थात ये सृष्टि की रचना कैसे हुई, कब हुई, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ड्रामा अर्थात नाटक, अर्थात हम जो अभिनय करते हैं वो ड्रामा होता है। तो ये ड्रामा भी दो तरह का होता है। एक होता है हद का ड्रामा और दूसरा होता है बेहद का ड्रामा। हद के ड्रामा में छोटा सा स्टेज होता है, समय भी उसका लिमिट होता है 2-2.5 घंटा या 3 घंटा, और कलाकार भी सीमित मात्रा में होते हैं। तो नाटक होता है, उसी को कैमरे में रिकॉर्ड कर लेते हैं तो सिनेमा बन जाता है। अर्थात जब उसको प्ले करेंगे तो वही सीन आएगा, वही कहानी आएगी, वही सारी बातें आएंगी। तो दूसरा है बेहद का ड्रामा। और बेहद के ड्रामा में बहुत बड़ा रंगमंच, स्टेज, अर्थात ये सारी पृथ्वी ही स्टेज हो जाता है, रंगमंच हो जाता है। और समय भी पूरा कल्प अर्थात 5000 वर्ष का होता है, और कलाकार भी करोड़ों की संख्या में होते हैं। तो हर चीज ये बड़ा होता है, इसलिए इसको बेहद का ड्रामा कहा जाता है। तो हमारी 4 अवस्था, अनादिकाल, आदि, पूज्य, पुजारी और ब्राह्मण, ये अवस्था कैसे आती है हम उसका चिंतन करेंगे। तो अनादि में परम धाम था, जहां हमारे परमात्मा विराजमान रहते हैं, और इसके अलावा ये सूर्य, चांद, ग्रह, नक्षत्र आदि सब मौजूद रहते हैं अनादिकाल में। और एक लाइन में अगर कहें तो कह सकते हैं कि पूरी सृष्टि का निर्माण संकल्पों पर आधारित है। इसीलिए कहते हैं जैसी हमारी वृत्ति अर्थात संकल्प, वैसी दृष्टि और वैसी सृष्टि बनती है। अर्थात दृष्टि से ही सृष्टि बनती है, और जैसे हमारे संकल्प हो जाते हैं वैसे ही सृष्टि का निर्माण होता है। अब ये सब था अनादिकाल में। अब परमात्मा को संकल्प आया कि यहाँ परम धाम में पड़े पड़े कुछ मजा नहीं आ रहा है, आनंद नहीं आ रहा है। तो उनको संकल्प आया कि भाई हम क्यों नहीं खेल की रचना करें, एक खेल हो। तो खेल के लिए बेहद का स्टेज चाहिए, खेल करने वाले चाहिए, और समय तो ज्यादा लगेगा ही। तब उन्होंने जब ये संकल्प आया उनके मन में, तो उन्होंने देखा कि पूरे ग्रह नक्षत्रों में एक पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहां ये खेल के लिए उपयुक्त स्थान है। उन्होंने पृथ्वी को चुना, और पृथ्वी को चुना तो कलाकार चाहिए, और कलाकार के लिए उसके लिए ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए, पावर चाहिए, तब ना कला लोग करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने पहले आत्माओं का निर्माण किया। अब आत्माओं का निर्माण होने लगा, आत्माएं बनने लगी। बनते बनते ये भी एक खेल चला, वो करोड़ों में बन गई आत्माएं। और आत्माएं क्या करें, इधर से उधर विचरण करती रही परम धाम में। तब परमात्मा ने कहा कि अब इनके लिए आर्गन चाहिए, कर्मेंद्रिया चाहिए, तभी तो खेल करेंगे। तब उन्होंने उसके लिए
प्रकृति का निर्माण किया, क्योंकि आत्मा पुरुष और प्रकृति, ये पुरुष और प्रकृति का ही खेल रचा गया। तब उन्होंने प्रकृति के लिए पृथ्वी पर जो कुछ भी थी वनस्पतियां, वो जंगल की तरह थी, किसी काम की नहीं थी, क्योंकि कोई जरूरत ही नहीं था। तब उन्होंने बहुत ही फुलवारी, जहां विचित्र रंग रंग के फूल और तरह तरह के फल के वृक्ष हुए, और चारों तरफ ऐसा विशाल प्रकृति का निर्माण हुआ जिसमें ये खेल की रचना हो सके। तो कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, अर्थात जैसी हमारी आवश्यकता होती है वैसा हम आविष्कार कर लेते हैं, प्रयास करके अपने बुद्धि के बल से और परमात्मा के सहयोग से। तो अब आत्माएं तो तैयार ही थी वहां, और यहाँ प्रकृति भी तैयार हो गई। तो आत्मा और प्रकृति के संयोग से शरीर का निर्माण होगा। इसके लिए परमात्मा ने आत्माओं को पृथ्वी पर भेजना शुरू किया, नंबरवार, बारी बारी से, और बारी बारी से आते गए, और प्रकृति के सहयोग से उनको शरीर मिलना शुरू हो गया। तो सबसे पहले 3 शरीर का निर्माण हुआ, जिनको नाम मिला ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी, और उनको परमात्मा ने काम दे दिया। ब्रह्मा जी को कहा कि आप सृष्टि का निर्माण करेंगे, विष्णु जी को काम दिया कि आप पालना करेंगे, और शंकर जी को काम दिया कि अंत में जब परिवर्तन का समय आएगा तब आप विनाश का काम करेंगे। ये काम दे दिया गया, और धीरे धीरे नंबरवार जो पावरफुल आत्माएं थी वो पहले आती गईं और शरीर धारण करते गए। तो उसी हिसाब से पहले जो प्रकृति को कंट्रोल करने वाली शक्ति थी, पावर थी, उनके लिए उन्होंने नाम दिया। हवा को कंट्रोल करने वाले देवताओं का पवन देव हो गए, वरुण देव हो गए, अग्नि देव हो गए, आदि आदि। ये देवता इसलिए कहा गया कि इनका दातापन का काम था, ये देने वाले थे। देंगे तभी तो सृष्टि चलेगी, कंट्रोलिंग होगा तभी तो सृष्टि चलेगी। कंट्रोलिंग का मतलब कि उस समय वायु का कंट्रोल था कि आंधी तूफान नहीं आते थे, ये बाद में आने लगे। कैसे आए इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो इस तरह से निर्माण शुरू हुआ, आत्माएं आते गए, शरीर धारण करते गए, और संख्या बढ़ने लगी। और बढ़ते बढ़ते परमात्मा ने सोचा कि भाई ये जो जितने फल हैं वो तरह तरह के हैं, वो तो ठीक है, लेकिन कोई ऐसा एक चाहिए आहार कि केवल उसको ही धारण करके, उसको भी लेकर के पूरा जीवन सुखमय और स्वस्थ रह सके। तो उसके लिए उन्होंने कामधेनु का निर्माण किया, कामधेनु गाय। तो कामधेनु गाय के दूध में इतनी ताकत थी, उसमें सारे विटामिन थे, मिनरल थे, प्रोटीन आदि जो शरीर को चलाने के लिए आवश्यक थे, सब उसमें भरपूर मात्रा में थे। और उस समय कामधेनु इसलिए नाम पड़ा कि उनको दुहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पात्र रखा, जितना चाहिए उतना वो पात्र भर गया, अपना काम किए, फिर जरूरत हुआ फिर पात्र रखा, फिर भर गया पात्र। इस तरह से दिन में या जब भी चाहे इच्छा हो अपना पात्र भरते रहे और उसको इस्तेमाल करते रहे। और पक्षी में सबसे पहले निर्माण हुआ मोर पक्षी का। मोर पक्षी इसलिए हुआ कि वो देवताओं के मनोरंजन के लिए थे, वो नाचते थे, उनका मनोरंजन होता था, क्योंकि पढ़े पढ़े क्या करें, कोई काम तो था नहीं। तो इसलिए खूब खाते पीते थे, मौज करते थे और मोर पक्षी का नाच देखते थे।
और उस समय चूंकि प्रकृति और आत्मा अति सतो प्रधान थे, इसलिए वो हल्के थे। तो हल्के थे तो संकल्प आया कि भाई चलिए घूमने, उड़ गए वायु मार्ग से, जहां तहां घूम फिर कर आए, फिर अपने स्थान पर आ गए। अब प्रश्न था कि भाई इतने देवता लोग हैं, इनके लिए रहने के भी तो स्थान चाहिए, प्रकृति की गोद में कब तक रहेंगे। तो उसके लिए उन्होंने विश्वकर्मा जी को ये संकेत दिया, उनका निर्माण का काम था। उस समय के बहुत बड़े इंजीनियर थे, तो उनको निर्माण का काम दिया कि आप देवताओं के लिए भवन का निर्माण कीजिए। तो भवन के लिए निर्माण उन्होंने कहा करने के लिए, तो वो भवन का निर्माण खूब भव्य भवन, जिसमें हीरे जवाहरात सोने आदि से मढ़े हुए भव्य भवन, बिस्तर आदि जितनी आवश्यकता की चीजें थीं, उन्होंने उसका निर्माण कर दिया। अब इसका प्रमाण आता है कि कैसे निर्माण कर दिया। इसका प्रमाण आता है कि जब सुदामा जी श्री कृष्ण के यहाँ गए, तो श्री कृष्ण के आदेश पर विश्वकर्मा जी ने उनके गांव के चारे झोपड़ी को महल में परिवर्तित कर दिया। ये प्रमाण मिलता है। अब ये खेल चलने लगा। अब प्रश्न ये है कि भाई कोई कह सकते हैं कि बड़ी आसानी से आपने कह दिया कि संकल्प से ये हो गया, संकल्प से वो हो गया, हम कैसे माने, इसका प्रमाण क्या है। आजकल सब लोग प्रमाण चाहते हैं। तो इसका प्रमाण दो है। पहला प्रमाण ये है कि जब देवता लोगों को अति शक्ति की आवश्यकता हुई, सारे देवताओं में शक्तियां थीं, लेकिन वो बिखरी हुई थी, अलग अलग थी, जिससे वो पूरा सामना नहीं कर पाते थे। तो उनको जरूरत पड़ी कि अति शक्तिशाली शक्तिपुंज हमको चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि सारे देवता इकट्ठे हो गए और सारे देवताओं ने प्रबल संकल्प किया कि हमको शक्ति चाहिए, शक्ति चाहिए, शक्ति चाहिए। तो सारे देवताओं के संकल्पों से, उनके शक्तियों द्वारा एक शक्ति पुंज की उत्पत्ति हुई, जिनको मां दुर्गा का नाम मिला। अब कोई कह सकते हैं कि भाई ऐसा हुआ, इसका क्या प्रमाण है। तो इसका प्रमाण यह है कि मां दुर्गा की ना तो कोई माता है और ना कोई पिता है। अगर उनका जन्म गर्भ से हुआ होता तो जरूर उनके माता पिता होते, वो नहीं है। इसे सिद्ध होता है कि सारे देवताओं के पावरफुल संकल्प द्वारा उनकी उत्पत्ति हुई और वो बहुत ही शक्तिशाली थी, क्योंकि उनके अंदर सारे देवताओं की शक्तियां समाहित थी। इसलिए उनको अष्टभुजा दिखाया गया। अष्टभुजा वो शक्ति का प्रतीक है। उनके अंदर उतनी 8 गुना शक्ति थी। दूसरा प्रमाण ये है कि गणेश जी का जन्म मां पार्वती के गर्भ से नहीं हुआ था। कैसे हुआ। तो शंकर जी तो अपने तपस्या में मगन थे, समाधि में थे। तो माता पार्वती को संकल्प आया कि हमको एक पुत्र चाहिए, क्योंकि अकेली पड़ गई थी। तो अकेले में मन नहीं लगता था, तो उन्होंने सोचा कि पुत्र की उत्पत्ति हो। तो उन्होंने एक मूर्ति बनाया और अपने पावरफुल संकल्प से वो तैयार हो गए और उनकी उत्पत्ति हो गई, जिनको गणेश नाम दिया गया। और कोई कहे कि इसका क्या प्रमाण है कि ऐसा हुआ। तो उसका प्रमाण ये है कि अगर मां पार्वती के गर्भ से उनका जन्म हुआ होता तो शंकर जी को जरूर मालूम रहता, और शंकर जी को मालूम रहता तो अपने पुत्र से लड़ाई नहीं करते और न उनकी हत्या करते। इससे सिद्ध होता है कि उनकी उत्पत्ति के समय शंकर जी समाधि में थे और उधर माता पार्वती ने बच्चे का निर्माण कर दिया। अब शंकर जी को पता नहीं था। जब आए तो दरवाजे पर पहरा दे रहे थे अपने मां के आज्ञानुसार, तो उनसे लड़ाई हो गया, उनकी हत्या भी शंकर जी ने कर दी।
इससे सिद्ध होता है कि संकल्प से सृष्टि की रचना होती है और ऐसा ही हुआ है। अब यहां से आदि शुरू होता है। वो अनादि था, जहां कोई था नहीं, परमधाम था, परमात्मा थे, ग्रह नक्षत्र सूर्य चांद ये सब थे। लेकिन जहां से पाठ शुरू हुआ, खेल शुरू हुआ, इसको आदि कहा जाता है, सृष्टि का आरंभ कहा जाता है। और चूंकि उस समय सभी अति सतो प्रधान थे, सात्विकता थी, और कोई काम क्या करेंगे, सारी चीजें उपलब्ध थी, संख्या कम थी, और ये सृष्टि आरंभ हो गया, चलने लगा, आदि हो गई। सब अपने अपने मगन थे। धीरे धीरे चलते चलते बहुत दिन बीत गए, तो जाहिर है कि नई से पुरानी होनी ही है। तो नई से पुरानी होगी तो कलाएं कम होगी, शक्ति कम होगी, और धीरे धीरे भारीपन आने लगा, तो उड़ कर जाने में दिक्कत आने लगी। तो अब आवश्यकता हुई किसी वाहन की, जिस पर बैठ करके वो कहीं इधर उधर आने जाने लगे। तो उसके लिए पुष्पक विमान का निर्माण हुआ। पुष्पक विमान की ये विशेषता थी, उसमें जितने लोग बैठेंगे एक सीट खाली रहता था, फिर कोई बैठ गया, फिर एक सीट खाली। ये ऐसा उसकी विशेषता थी। और वो संकल्प के आधार पर उड़ते थे, कुछ में ईंधन नहीं लगता था, कोई डीजल पेट्रोल बैटरी वगैरह कुछ नहीं। संकल्प के आधार पर उड़ गए, जहां चाहे तहां उतर गए, जहां चाहे तहां उड़ गए। तो ये कार्यक्रम चलने लगा। माने जैसे जैसे आवश्यकताएं होती गई, वैसे वैसे निर्माण होता गया। अब धीरे धीरे चलते चलते दिन बीतने लगे। अभी परम धाम में बहुत सारी आत्माएं थीं जो पृथ्वी पर नहीं आई थी। अब सवाल ये है कि भाई प्रकृति भी धीरे धीरे पुरानी होने लगी, आत्माओं भी थोड़े धीरे पुरानी होने लगी, तो वो शक्ति अब समाप्त तो हो गया कि संकल्प से शरीर का निर्माण हो जाए। तब उसके लिए देवी देवताओं ने ये खोजा कि योग बल से संतान की उत्पत्ति हो। अब योग बल से संतान उत्पत्ति कैसे होती है, इसकी प्रक्रिया विस्तार में हम लोग पवित्रता विषय में जान चुके हैं, इसलिए उसका चर्चा हम लोग अभी नहीं करेंगे। सिर्फ ये जान लें कि योग बल से, तो अब योग बल से विधि द्वारा आवाहन होने लगा और आत्माएं एक एक करके परम धाम से आने लगी, और ये संख्या बढ़ती गई। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब संख्या बढ़ी, तो समय के हिसाब से कलाएं भी कम हुई, शक्ति पावर भी कम हुई, और ये चलता रहा, समय एक एक करके आगे बढ़ता रहा। तो जो बाद में आए थे आत्माएं, जाहिर थी कि पहले के आई हुई आत्माओं से उनमें शक्ति कम थी। तो धीरे धीरे ये खेल चलने लगा। अब ये खेल तो चल रहा है बड़ा अच्छा, सुंदर, सुखमय, आनंदमय, लेकिन जिस खेल में अगर खलनायक न हो तो उस खेल का मजा नहीं आता। जैसे हद के खेल में भी खलनायक जरूर होते हैं, क्योंकि खलनायक न हो तो कहानी आगे न बढ़े और उसका आनंद न आए। अब यहाँ खलनायक कहाँ से आए? यहाँ तो सभी देवी देवता थे, श्रेष्ठ थे। तब आगे चलकर खलनायक के रूप में रावण और माया, इन दोनों ने इस खेल में प्रवेश किया। अब प्रश्न है कि रावण माया कौन है? रावण माया तो रावण 10 विकारों का एक पुंज है, और माया माना धोखा देने वाली, अपने हिसाब से काम कराने वाली एक धोखेबाज है, जिसको तरह तरह के आकर्षण से लोगों को प्रभावित करती थी। ये माया का प्रवेश हुआ। तो प्रवेश हुआ तो माया ने बुद्धि पर वार किया पहले, क्योंकि ये शरीर का चलाने के लिए बुद्धि है,
आत्मा पर प्रभाव किया, उसने प्रभावित किया बुद्धि पर, तो धीरे धीरे बुद्धि जो पहले अति श्रेष्ठ थी अब उसमें विकार आने लगे और रावण के विकार प्रवेश करने लगे धीरे धीरे। अब जब प्रवेश करने लगे तो वो जो सुखमय जीवन था, आनंदमय जीवन था, एकदम फिट थे लोग, कोई चिंता कोई बात नहीं। अब धीरे धीरे दुख की प्रवेशता होने लगी। अब दुख की प्रवेशता होने लगी माया रावण के प्रभाव से। खलनायक उन्होंने अपना काम शुरू किया तो होने लगी, तो जाहिर है कि जो ज्यादा ताकतवर है वो कम प्रभावित होगा और जो कम ताकतवर है वो ज्यादा प्रभावित होंगे। तो जो कमजोर आत्माएं थी वो प्रभावित होने लगी, तो धीरे धीरे उनको दुख महसूस होने लगा। अब दुख महसूस होने लगा, वो क्या करें, और धीरे धीरे अपने आप को भूलने लगी। परमात्मा को तो भूले ही थी पहले से ही, समय का भी कोई हिसाब नहीं था, कोई काउंटिंग नहीं था। तो इस तरह से जब दुख हुआ तो वो पूजा पाठ करना शुरू की। तो यहाँ से हमारा पुजारीपन की अवस्था शुरू हो गया। और पूज्य कौन हुए? जो पहले के श्रेष्ठ थे, वरिष्ठ थे, जिनके ऊपर माया रावण का प्रभाव नहीं था, उनकी पूजा, उनके ही भाई बंधु जब दुख का समय आया तो पूजा करने लगे, पाठ करने लगे, ताकि इस दुख से हमको राहत मिले। तो एक पुजारी अवस्था हो गया, पुजारी स्वरूप में आ गए। फिर भी कलाएं कम होनी थी, कम होती रही, क्योंकि गिरती कला थी। ऊंचाई से कोई चीज अगर छोड़ेंगे तो धीरे धीरे नीचे की तरफ ही जाएगी। भर उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो उसका स्पीड कम होगा, लेकिन वो नीचे ही जाएगी। तो धीरे धीरे कलाएं हमारी कम होने लगी, शक्ति कम होने लगी, तो हम नीचे गिरती कला में जाने लगे। और पूजा पाठ से थोड़ा सा स्पीड तो कम हुआ, लेकिन एक गिरती कला कम नहीं हुई। जब ऐसी अवस्था आने लगी तो धीरे धीरे हमारे मन में जो माया रावण के प्रभाव थे तो विकृति भी आई और प्रकृति भी धीरे धीरे नीचे गिरी। तो इसके कारण से अब कई तरह के जीव जंतुओं की उत्पत्ति होने लगी, जिनकी कोई बहुत आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बुद्धि के प्रभाव से जो विकृत होने लगी धीरे धीरे, तो तरह तरह के जीव जंतु पैदा होने लगे। तो जाहिर है कि कई तरह के जीव जंतु पैदा होंगे, कमजोरी आ जाएगी, कलाएं कम होगी, शक्ति कम होगी, तो दुख होने लगेगा। अब ये चल रहा है ड्रामा, पूजा पाठ भक्ति लोग कर रहे हैं। अब परमात्मा ने देखा कि भाई हमने तो बड़ा सुंदर खेल रचाया था। कहते हैं ना कि ऊपर बैठा एक मदारी सबको नाच नचाए, और ये भी कहते हैं कि कैसा खेल रचा प्रभु आपने। ये खेल रचा, ये था बुद्धि में कि शक्ति है जो ये सब खेल रचे हुए हैं। तो परमात्मा ने देखा कि भाई हमारा तो खेल बिगड़ने वाला है, क्योंकि माया रावण की प्रवेशता हो गई, हमारे बच्चों के दुश्मन है और बच्चे इसे अनभिज्ञ हैं, उसके प्रभाव में आ गए। अगर इनको नहीं रोका गया तो जाते जाते तो खत्म हो जाएगा, तो फिर से रचना करनी पड़ेगी। तो ये रचना करना इतना सहज तो नहीं कि बार बार रचना किया जाए। तब उन्होंने सोचा कि भाई इसको रोकना चाहिए। ये जो गिरती कला चल रही है और बुद्धि के अंदर विकृति आ रही है, तो इसको रोकना चाहिए, क्योंकि रोका जाएगा तब ना रिटर्न जर्नी होगी। तो गिरती कला से चढ़ती कला में आएंगे और आते आते फिर अपने उस पोजीशन को लेंगे। तो ये खेल ड्रामा ऐसे ऐसे चक्र चलता रहेगा, तो रिपीट होता रहेगा। तो इसलिए उन्होंने अब परिसीमन किया कि भाई ये जो समय का कोई किसी को पता ही नहीं, तो उसके लिए उन्होंने 5000 वर्ष का एक कल्प निर्धारित किया कि 5000 वर्ष का एक कल्प होगा। उस कल्प में 4 युग होंगे, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये तो हो गया। अब प्रश्न था कि भाई
ये जो गिरती कला है ये चढ़ती कला कैसे होगी? क्योंकि जो खेल चल रहा था वो शूट हो रहा था, कहाँ? संस्कार में। अब उसको परिवर्तित नहीं किया गया तो फिर तो वैसे ही चलता है, तो वही रिपीट होगा। जैसे फिल्म बनते हैं सिनेमा, तो एक बार जो पार्ट बच गया उसको कैमरा ने शूट कर लिया, अब जब भी चलाएंगे तो वही चलेगा। परिवर्तन कब होगा? जब दूसरे कलाकार आएंगे, दूसरी कहानी होगी, दूसरे डायरेक्टर आएंगे, तब वो फिल्म का परिवर्तन होगा। तो इसके लिए परमात्मा ने 4 युग में कलयुग का अंत, क्योंकि कलयुग लास्ट था जहां विकृति परम सीमा पर होती थी, प्रकृति और आत्मा दोनों तमो प्रधान हो जाते थे। अब वहां से चढ़ती कला के लिए उन्होंने एक संगम युग का 100 साल का समय निर्धारित किया और उसको वरदान दिया। इसलिए उनको वरदानी कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। उसकी विशेषता यह है कि उस समय जो पुरुषार्थ करेंगे तो अपने पुरुषार्थ के बल पर अपने पूर्व के निर्धारित संस्कारों को श्रेष्ठ और अति श्रेष्ठ बना सकते हैं। वो उस समय को ही वरदान मिला, वहां ही उसको बना सकते हैं। बाकी पूरे कल्प में इसका कोई प्राविधान नहीं है। अब प्रश्न ये था कि भाई वो श्रेष्ठ बनाएंगे कैसे? क्योंकि तो स्मृति सब विस्मृति में बदल गई है। न परमात्मा का ज्ञान है, न अपने स्वयं का ज्ञान है, न समय का ज्ञान है। ये देने के लिए तो कोई चाहिए। इसलिए परमात्मा को परम धाम छोड़ करके ब्रह्मा का तन जो सबसे श्रेष्ठ पहले का था, उनके तन का आधार लेकर के उन्होंने राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान जग का स्थापना किया और अपना सबको आकर के पहले अपना परिचय दिए, फिर बच्चों का सबका परिचय दिया कि भाई आप देह नहीं हो, आत्मा हो। मैं तुम्हारा पिता परम पिता परमात्मा हूँ, मैं परम धाम का रहने वाला हूँ। और समय ये जो चल रहा है ये अति ग्लानि का समय है। अब तुमको यहाँ से अपना रास्ता बदलना पड़ेगा और तब तुम जाकर के जहाँ से चले थे वहाँ फिर पहुँच सकोगे, अर्थात अपने खोए हुए सुख चैन राज्य को पुनः प्राप्त कर सकते हो। ये ज्ञान परमात्मा ने दिया। अब यहाँ 2 प्रकार की आत्माएं हो गई। एक आत्मा वो थी जो प्रभु प्रेमी थी, जिनका पाठ शुरू से आरंभ हुआ था, उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा था समझ जिससे वो परमात्मा के प्रति उनका रुचि था, रुझान था, प्रेम था। तो जब परमात्मा आए तो उनका झुकाव उधर हो गया, उनके छत्र छाया में चले गए, उनके बताए गए रास्तों पर वो चलने लगे, श्रीमत पर चलने लगे। तो वहां से उनकी गिरती कला रुक गई और चढ़ती कला आरंभ हो गई। अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने में लग गए। अब प्रश्न ये है कि भाई हम इस जो प्रारब्ध को चेंज करने की बात कर रहे हैं वो कैसे होता है? क्योंकि आत्मा में रिकॉर्ड था पहले का खेल, वो बदलता कैसे है? तो जैसे पहले टेप रिकॉर्डर हुआ करता था, अब तो उसका चलन नहीं है, तो उसमें कैसेट होता था। अब वो कैसेट हम बाजार से खरीदते थे, टेप रिकॉर्डर में लगाते थे, तो जैसा कैसेट हम लाते थे वही वो काम करता था। जैसे फिल्मी गानों का कैसेट लाएंगे तो फिल्मी गाना गाएगा। उस कैसेट को किसी भी टेप रिकॉर्डर पीस कीजिए, किसी भी कंपनी के, वो फिल्मी गाना ही गाएगा। भजन का लाएंगे वो भजन गाएगा, प्रवचन का लाएंगे वो प्रवचन करेगा, बिरहा का लाएंगे वो बिरहा शुरू कर देगा। वो वही करेगा जो उसमें रिकॉर्ड है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम फिल्मी गाना सुनने के लिए लाए कैसेट, मन हो गया, चाहते नहीं अब दूसरा कुछ सुने, तो या तो फिर दूसरा कैसेट लाएं, या ये भी व्यवस्था है कि उसी कैसेट में अब हम भजन रिकॉर्ड कर दें, तो अब वो फिल्मी गाना डिलीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और वो भजन गाने लगेगा, क्योंकि हमने रिकॉर्ड किया। उसी जो डेक चल रहा था, जो टेप चल रहा था, उसमें रिकॉर्डिंग की भी व्यवस्था होती थी, उसे हम रिकॉर्ड करके अब हम भजन सुनेंगे। ठीक उसी तरह से आत्मा चाहे जिस भी शरीर में हो, जो उसके संस्कार में रिकॉर्ड है
वैसा ही एक्ट करेगी, वैसा ही एक्ट करेगी। और वही हुआ कि संगम पर आकर जब हम प्रभु प्रेमियों ने परमात्मा के शरण में चले गए, तो जो उन्होंने बताया वैसा पुरुषार्थ के बल पर हम अपने पूर्व के जो हमारे श्रेष्ठ संस्कार थे वो और श्रेष्ठ करने की व्यवस्था मिल गई, और निकृष्ट थे उसको भी चेंज करके हम श्रेष्ठ संस्कार कर लें, ऐसी व्यवस्था हो गई, ये चलने लगा। और दूसरी तरफ जो कमजोर आत्माएं थीं वो परमात्मा के सानिध्य में नहीं आए, जिन पर माया रावण का प्रभाव ज्यादा पड़ गया, जो उनके शिकंजे में कस गए, तो माया रावण ने उनको मौका ही नहीं दिया कि वो परमात्मा की ओर मुख करें, तो उनके बुद्धि और विकृत होती गई, उनकी बुद्धि में और विकृति आती गई, और वो दुख उनको मिलता गया, दुख मिला। क्योंकि जब विकृति होगी और परमात्मा के शरण में नहीं आएंगे तो दुख ही ना होगा, कहाँ से सुख होगा? सुख वाले तो अपना सुख जीवन बिता रहे हैं। मान लीजिए कि वैसे हो जा रहे हैं उसके शिकंजे में, जो इस ज्ञान में, हाँ ज्ञान में उसका ऐसा है कि माया प्रभाव डालेगी, लड़ाई चल रहा है ना, प्रभाव डालेगी। अब जैसे मान की बारिश हो रही है, हम जा रहे हैं तो भीगना ही है, लेकिन अगर छतरी ले लिया तो पानी तो पड़ रहा है, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन वो छाते के प्रचन से हमारा बचाव हो रहा है, हम बच जा रहे हैं। उसी तरह से माया रावण तो अपना काम करेंगे, लेकिन परमात्मा की याद की छत्र छाया, उनके श्रीमत की छत्र छाया से हम उससे बचे रहेंगे कि वो हमारा प्रोटेक्शन अर्थात सुरक्षा करेगा, तो हम बचे रहेंगे। लेकिन किसी के पास कोई छत्र ही नहीं है तो भीगने के सिवा कोई उपाय नहीं है, तो भीगेंगे। तो उसी तरह से जो आत्माएं परमात्मा के सानिध्य में नहीं आई, उनकी बुद्धि विकृति होती गई, और उस तरह विकृति से वो तरह तरह के दुखमय चीजों का आविष्कार करने लगे, निर्माण करने लगे, जिससे हिंसक जीव जंतु पैदा हो गए। अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि भाई ये तो खेल चल रहा है और बड़ा रुचिकर खेल हो गया, क्योंकि बहुत सारे करोड़ों की संख्या में आत्माएं आ गई, करोड़ की संख्या में संख्या हो गई, परमात्मा का परारमण भी हो गया, उन्होंने अपना दिव्य कर्तव्य भी शुरू कर दिया। फिर भी कुछ लोग जो भटके हुए थे वो अपना विनाशक कार्य शुरू कर दिए। अब कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि भाई आप कह रहे हैं कि ये संकल्प के आधार पर ऐसा निर्माण होता है, तो पहले कुछ लोग ये प्रश्न करते थे कि पहले मुर्गी आए कि पहले अंडा, बताइए। पहले लोग प्रश्न करते थे। तो अब कहिए कि नहीं अंडा आया तो कहेंगे मुर्गी नहीं तो अंडा कहां से आ गया, और कहेंगे नहीं मुर्गी आएगी तो कहेंगे अंडा ही नहीं तो मुर्गी कहां से आ गई। ये डिस्प्यूटेड थी, बहस की चीज थी। हाँ, लेकिन इसका सही जवाब यह है कि पहले अंडे का निर्माण हुआ। अब कहेंगे कि जब मुर्गी नहीं तो अंडा कहां से आ गया, तो उसके लिए प्रक्रिया ये है कि अंडा मुर्गी का ही नहीं आएगा, कई जीवों के अंडे आए। कैसे आए कि जैसे हमारे मन के अंदर जो विकृति थी, जैसे संकल्प चलते थे प्रकृति के प्रभाव से, वैसे जीवों की उत्पत्ति होने लगी। ये प्रक्रिया थी। अब कोई कहेंगे कि भाई हम कैसे मान लिया आपके कहने से, प्रमाण दीजिए। तो उसका प्रमाण है कि ऐसे होता है। क्या प्रमाण है? तो जैसे मान लीजिए कि नाली बना, नया नया पानी बहने लगा, तो कुछ दिनों के बाद उसमें कीड़े आ जाते हैं। वो कहां से आ गए? उनके माता पिता कहां से आ गए भाई? आ जाते हैं नाली में कीड़े। दही भी जमा हो तो उसमें पड़ जाते हैं। हाँ, वो तो हम नहीं देख सकते हैं। हाँ, वो तो वायरस होते हैं। अच्छा, तो अब कोई कहती भाई नाली क्योंकि गंदा होता है तो उसमें कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, ये भी हम मान लेते हैं। स्वच्छ जल रखिए बोतल में या किसी बर्तन में, उनका ढक्कन बंद कर दीजिए, कुछ दिनों के बाद उसमें भी कीड़े आ जाते हैं। आ जाते हैं ना। और वो कहां से आ गए? उनके माता पिता कहाँ है भाई? अच्छा, इसको भी छोड़िए, फल
जो चारों तरफ से ढके होते हैं ना छिलकों से, अब फल के अंदर भी कीड़े आ जाते हैं। अब फल के अंदर, फल तो भाई साफ सुथरा था, उसमें कीड़े कहाँ से आ गए? सब्जी है, बैगन है, उसमें भी आ जाते हैं, भिंडी में आ जाते हैं, गोभी में आ जाते हैं, बैगन में आ जाते हैं। वो कीड़े कहाँ से आ जाते हैं? इससे सिद्ध होता है कि जैसे हमारी संकल्प प्रकृति के संयोग से वैसे जीव की उत्पत्ति ये बहुत अच्छा हो जाती है। सही हो गया ना? हो जाती है। अब लोग कहेंगे कि भाई पहले के समय में इतने मच्छर नहीं थे, अब बहुत सारे मच्छर हो गए और बड़े बड़े हो गए, ये कहां से आ गए? तो उसके लिए भी कहते हैं कि कुछ जो जीव पहले थे अब लुप्त हो गए और जो नहीं थे ये आ गए। इसका क्या कारण है भाई? तो देखिए उसका भी कारण है, वो भी हमारे संकल्पों पर ही आधारित है। जैसे पहले खटमल हुआ करते थे, होते थे ना, तो खटमल चोरी चोरी जा करके हमारे शरीर के अंदर से खून चूसने के काम करते थे। अगर वो आदमी जग गया तो भागते थे तेजी से, तो वो अंदर डर था, भय था, वो चोरी करते थे खटमल। तो चोर थे, कोने में लुका जाते थे, हाँ छिप जाते थे अपने को बचाने के लिए। अब परिवर्तन हुआ, जैसे पहले चोर थे, घर में चोरी करते थे, वो छिपकर चोरी करते थे, दीवार में सेंध लगाते थे, धीरे से अंदर जाते थे। अगर घर का मालिक जग गया वो भाग जाते थे, अंदर डर था, भय था, कमजोरी थी, वही खटमल था, वो भाग जाते थे ना। अब क्या हुआ कि समय जैसे बदला, अब डकैती हो रही है, अब उनको डर नहीं है, अब मालिक को डर है, कब डाकू आएगा कहेंगे ये दो, और दो नहीं, इसको मेरे थैले में रखो। वो थैले में भी रखवाते हैं और डंके की चोट पर के सारा धन लेकर के चले जाते हैं। ये परिवर्तन क्यों हुआ कि पहले हमारे अंदर जो था कुछ ना कुछ अंश था जिससे हमारे अंदर पाप कर्म करने में भय लगता था, क्योंकि ये कहा गया ऋषि मुनि द्वारा कि जो भी हम कर्म करते हैं परमात्मा देख रहे हैं, तो उसके अंदर भय था। तो भय था तो छिपकर चोरी करते थे, छिपकर गलत काम करते थे। और धीरे धीरे वो भय जब खत्म हुआ तो अब निडर हो गए, डकैती करने लगे। उसी तरह से जैसे चोरी खत्म हो गया, डकैत आ गए, उस तरह से खटमल खत्म हो गए और मच्छर आ गए। अब मच्छर आ गए, अब मच्छर में भी देखिए पहले छोटे छोटे मच्छर होते थे और बड़े बड़े शहरों में ही होते थे। अब क्या हुआ कि बड़े बड़े मच्छर आ गए और देहात गांव कोई स्थान नहीं बचा जहां वो नहीं है। और वो डकैत है, आकर डंके के चोट पर कान के पास जाएंगे, मैं आया हूं तुमको काटने के लिए, जो मेरा बिगाड़ा हो बिगाड़ दो। औकात उनकी कुछ नहीं है, लेकिन वो जगह सोए हुए जगाते हन करते हैं कि जुटो जुटो जुटो, मैं आटना है, तुम खून चूसूंगा, मेरा जो बिगाड़ना हो बिगाड़ दो। तो वो डकैती करने लगे। अब उनमें इतना आ गया कि न केवल खून चूसते हैं बल्कि बीमारी भी और वायरसों का भी आदान प्रदान कर देते हैं, जिसे डेंगू वगैरह आदि बीमारियां होती थी। ये क्या है? हमारे क्षुद्र मानसिकता का प्रतीक है कि जैसा हमने सोचा, जैसा हमारा सोच हुआ, संकीर्णता हुई, वैसे वैसे जीव जंतु की उत्पत्ति होने लगी और वो हमको दुखी करने लगे। वो हमको दुखी करेंगे ना, हमारी उत्पत्ति हमको दुखी कर रहे हैं, किसको करेंगे, कहाँ जाएंगे? बच्चे हैं जो बच्चे, हाँ, बच्चे तो उसी तरह से ये खेल बनाया हुआ चलता रहा और जैसे जैसे हमारी मानसिक वृत्ति क्षतिग्रस्त होने लगी, विकृत होने लगी, वैसे वैसे हमको दुख मिलने लगा। लेकिन जो पहले की चतुर सुजान थे वो बाबा की तरफ, परमात्मा की तरफ मुंह करके अपने को बचा लिया और बाकी लोग त्राही त्राही करने लगे। अब यहाँ एक प्रश्न ये होता है कि भाई इसका क्या प्रमाण है कि हमारे मन के संकल्प से ये मच्छर वगैरह या जब विषैले वायरस वगैरह, अभी वायरस आए थे जो दिखाई भी नहीं देते हैं,
कैसे इनकी उत्पत्ति होती है। डरा के रखे थे। तो इसका प्रमाण ये है कि जब शंकर जी का शादी तय हो गया राजा हिमांचल की पुत्री पार्वती जी से, बारात चली तो उस समय कोई बहुत साधन तो थे नहीं, शंकर जी का तो वाहन थे नंदी जी, और बाकी बारात अभी पीछे थी और ये लोग थोड़ा जल्दी आ गए। तो नंदी ने कहा कि बाबा हम लोग थोड़ा आराम कर लें कहीं। तो राजा की गांव से बाहर फुलवारी थी, बहुत ही रमणीक फुलवारी थी। तो राय हुआ किसी फुलवारी में आराम करें, आखिर ससुराल क्या है तो फुलवारी है, ससुर की क्या है भाई। तो उन्होंने वहां एक बहुत बढ़िया चबूतरा था, शंकर जी अपना आसन लगाए, नंदी जी बैठ करके अपना जुगाली शुरू किए। कुछ समय के बाद राजा की मालिन, उन्हीं के राज्य की मालिन थी, उसको फूल की जरूरत पड़ी। तो फूल डाली लेकर के फूल लेने के लिए राजा की फुलवारी में आई, क्योंकि रंग बिरंग के तरह तरह के बहुत सारे फूल थे, बगीचे थे, फल भी थे, सब बहुत विस्तार में था। जब नजदीक पहुंची तो देखा कि अरे भाई यहाँ तो एक साधु बैठे हैं। अच्छा ठीक है, साधु से डर नहीं था, लेकिन जो नाग बाबा थे फल निकाले और उसी को देख रहे थे तो डर गई कि अरे भाई इतने विशाल नाग बाबा देख रहे हैं, अगर मैं कहीं गई और उनको गुस्सा आ गया तो बड़ा दिक्कत होगा, और फूल तोड़ना भी जरूरी, कैसे फूल तोड़े। तो उन्होंने नाग बाबा के जो देख रहे थे इसकी तरफ, उस दिशा बदलने के लिए फुलडाली फेंकी कि फुलडाली फेंगे तो उनका ध्यान भटकेगा तो मैं घुस जाऊंगी। अब फुलडाली जब उन्होंने फेंका तो शंकर जी से टच हुआ तो देखिए विडंबना सोने की बन गई फुलडाली। मालिक ने कहा कि अरे भाई ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है, फुलडाली तो सोने की बन गई, अब तो उसको ले हम कैसे, क्योंकि नाग बाबा वहीं पर छत्र काए हुए और लेना जरूरी था। तो धीरे धीरे सुकूटते हुए गई, धीरे धीरे और झटके से फुलडाली को ले लिया, लेकर बाहर निकली। भाई तो अब कौन फूल तोड़ेगा, इस सोने की फुलडाली कोई देखेगा तो राजा को रिपोर्ट करेगा, राजा मंगवा लेंगे अपने पास। तो इसलिए उसने आंचल में छुपा लिया फुलडाली को और अपने घर की तरफ जाने लगी। रास्ते में उसी गांव का एक लड़का मिल गया, कहा कि चाची ये क्या छुपाई हो? ना बहुत से कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ना छुपाई तो हमको बताओ, दिखाओ, नहीं तो मैं पूरे गांव में हल्ला करूंगा कि चाची कुछ छुपा कर ले गई है। अब वो डर गई कि भाई ये लड़का है, अगर ऐसा कह दिया तो बात फैलते फैलते गांव में फैल जाएगी, तो राजा के पास खबर पहुंच जाएगी, ये तो फुलडाली खजाने में जमा करना पड़ेगा। तो कहा कि देखो बेटा ऐसा करो कि मैं तुमको बता रही हूँ, किसी से बताना नहीं। ना चाची हम किसी से नहीं बताएंगे। तो ऐसा है कि राजा जी के फुलवारी में एक साधु जी आए, उनको कुछ भी फेंक कर मारा जाता है वो सोने का हो जाता है। देखो हमारी फुलडाली सोने की हो गई। अब उन्होंने तो कह दिया, अब वो बच्चा लड़का, अब किसी ने किसी कुछ कहा नहीं और जाने बिना गांव में कुछ कोई रहा नहीं। पूरे गांव में शोर हो गया कि राजा जी के फुलवारी में साधु आए हुए हैं, कुछ भी फेंक कर मारने को सोने का हो जाता है। अब क्या था, होड़ मचे। पूरे गांव के लोग जिसके हाथ जो लगा, किसी के हाथ में ईंटा, पत्थर, डंडा, मूसल, कलछल कुछ भी लगा, लेकर दौड़े सब लोग, है सोना बनाना है, दौड़े उधर। अब नंदी जी ने कहा कि बाबा देख रहे हैं, हमको तो लग रहा है कि आपका परछावन से पहले गोधन कुटाना हो जाएगा। शंकर जी मुस्कुराए और आंख उन्होंने बंद किया, और उसके बाद झुंड के झुंड, हड्डा, बिरनी, मधुमक्खी, जितने विषैले कीटाणु थे उत्पत्ति हुई, होने लगी, फैल गए। बिच्छू भी धीरे धीरे नीचे उतरने लगा, नाग बाबा क्रोध दिखने लगे। अब इधर से वो गांव के लोग पूरे हथियार के साथ और इधर से हड्डा, बिरनी चले गए। रास्ते में मुलाकात हो गई, मुनीत थी।
अब ये लोग तो आवेश में थे ही, किसी के आंख में काटा, कान में काटा, ओठ में काटा, मुंह में काटा, जहां मिला काट दिया। अब काट दिया तो विष फैला। अब सारे हथियार फेंक करके चले भागे। रे बचो भाई, जान रहेगा तब न सोना बनेगा। ये तो जाने लगेंगे सब इतने सारे। और वहां सब लोग वापस हो गए। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि भाई ये हटा बिरनी ही क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि शंकर जो पावरफुल देवता थे, महादेव थे, वो बड़े बड़े जीव भी विसर्जित पैदा कर सकते थे। तो उसका ये समाधान है कि चूंकि गांव वालों के मन में 3 विकार थे। एक तो लोभ था सोना लेने का। सोना क्यों लेंगे? तो अपने परिवार की उन्नति के लिए, भरण पोषण के लिए। तो मोह आ गया, ममत्व आ गया, तो लोभ और मोह दोनों आ गया। और हिंसा की वृत्ति आ गई कि साधु को मारेंगे तो सोना मिलेगा। अरे भाई, वो तो जानते नहीं थे कि देवता हैं। अब साधु हैं, बैठे हुए हैं, आपको क्या पड़ा कि जाके उनको चोट पहुंचाइए? तो चूंकि उन मन में एक विकृति थी, इसी के चलते वो हटे बिरनियों का उत्पत्ति हो गई, तो विकृति की वजह से। और इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? इसका आध्यात्मिक रहस्य ये है कि जब हमारी मन बुद्धि परमात्मा के संपर्क में आती है, तब हम सोने जैसा बन जाते हैं। हमारी बुद्धि सोने जैसी हो जाती है, कंचन सोना हो जाती है। और लेकिन अगर उसमें कोई विकार आ गया, तो जैसे उन लोगों को काटा, हमें भी वो दुखी करेंगे या शांत करेंगे। तो इस तरह से ये घटना और ये सृष्टि की रचना अनादि से चलते चलते ब्राह्मण स्वरूप जब परमात्मा आए, तो जो पुजारी हो गए थे उनको उन्होंने ब्राह्मण बनाया और ब्राह्मण से कहा कि तुम ही देवी देवता थे और पुनः चढ़ती कला में तुम ही देवी देवता बनोगे। और इस तरह से ये कहानी खत्म हुई। इसलिए कहा कि मच्छर ने काटा, ये उसका जुनून था। मच्छर ने काटा, ये उसका जुनून था। और आपने खुजाया, ये आपका सुकून था। आप चाहकर भी उसको मार न सके, क्योंकि उसकी रगों में भी आपका ही खून था, उसकी रगों में भी आपका ही खून था। ओम शांति।